फैमिली का भी और खान साहब का भी अपना एक, चूंकि उनका ट्रस्ट है उनके ऊपर, और ये चूंकि एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी है ना इस सारी चीज में। शौकत खानम किस चीज का अस्पताल है? मतलब ही इज इम्प्लाइंग मुझे जरा डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए कि वो दोनों किस मामले के एक्सपर्ट हैं। कायरा साहब, फिर माजरत के साथ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर अदनान नवाज शरीफ साहब के साथ जाते थे वो सर्जन तो नहीं थे, लेकिन हमेशा उनके साथ रहते थे, और वो हमेशा उनके साथ रहते थे क्योंकि उनके कॉन्फिडेंट थे ना। इसीलिए इमरान खान साहब के वो कॉन्फिडेंट हैं। और एक उनकी आप कर रहे हैं कोई बात जो है ना रेलेवेंट करें, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। जी, मैं बिल्कुल रेलेवेंट बात कर रहा हूँ कायरा साहब, आपको मेरी बात समझ नहीं शायद आई। मैं बिल्कुल एक रेलेवेंट बात कर रहा हूँ कि वो भी कोई सर्जन तो नहीं थे ना, लेकिन उनके साथ गए थे। और एक मैं आपको और बात बता दूं, जरूरत नहीं थी। नहीं, मियां नवाज शरीफ को क्या सर्जन की जरूरत थी? वो तो फिजिशियन चाहिए। बिल्कुल थी, लेकिन वो सर्जन नहीं थे, इसके बावजूद उनके साथ थे। पॉइंट है ये, पॉइंट चाहिए था। तो खान साहब को सहूलियात के हवाले से तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि उनके वकील ने जो बातें लिखी हैं रिपोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट हुई, उसमें जो सहूलतें हैं वो आम कैदी को किसी सूरत नहीं है। लेकिन खान साहब क्योंकि साबिक वजीर आजम है और हमारा कानून इस बात की इजाजत देता है कि साबिक वजीर आजमों को भले वो कन्विक्टेड ही हो फिर भी उनको एक खास रियायत दी जाती है, लिहाजा उनके साथ एक बेहतर सुलूक होने की तवक्को थी और वो उनको सहूलतें मिल रही हैं बकौल उस रिपोर्ट के। जहां तक उनके इलाज का ताल्लुक है, इलाज में भी मुझे नहीं समझ के उनका जो पर्सनल फिजिशियन है वो क्या आई स्पेशलिस्ट भी है कोई पर्सनल फिजिशियन में जो जाके चेक करना चाहेगा, क्योंकि उनको तो आंख का मसला आया है और आंख के पर्दे में मैंने कई मरीज देखे हैं जिनके आंख के पर्दे के पीछे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं खुदा न करे के साथ, और बाज़ औक़ात कोई शुगर के मरीजों के या कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के, लेकिन उनकी एक आंख का बीनाई कुछ मुतासर होती है और दूसरी आंख बिल्कुल ठीक होती है। अल्लाह करे खान साहब की ये भी आंख जो है वो ठीक रिकवर हो जाए, और अभी तो किसी को पता नहीं। लेकिन जो टीम वहां गई थी वो क्या कॉम्पिटेंट टीम नहीं थी? उन पे एतराज करने से पहले ये चेक करना चाहिए कि वो जो डॉक्टर गए क्या वो नए लड़के तो नहीं भेज दिए कहीं गवर्नमेंट ने, और अगर वाकई वो मुख्तलिफ फील्ड्स के एक्सपर्ट्स और स्पेशलिस्ट गए हैं तो फिर उसके बारे में भी जरूर गौर करना चाहिए कि उसमें आई स्पेशलिस्ट हैं, उसमें मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, उसमें बाकी भी लोग होंगे, तो जरा ज्यादा बेहतर होगा कि उन लोगों की स्पेशलिटी भी चेक कर ली जाए। और खान साहब के पर्सनल फिजिशियंस में क्या कोई आई स्पेशलिस्ट है या उन्होंने को रिकमेंड किया हुआ है कि मेरा फलां है? मैं इसलिए अर्ज करी थी कायरा साहब, मैं अगली तरफ की कंटेंशन भी बताऊं। वो ये कहते हैं, जैसे आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो डॉक्टर अदनान उनके जाती मौलिज थे, वो जाकर उनको चेकअप इसीलिए करते थे बिकॉज उस वक्त उनकी फैमिली और उनकी पार्टी क्लेम करती थी कि हमें हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं है। तो ट्रस्ट डेफिसिट का भी तो मसला है ना, जाती मौलिज हो जाएगा तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि हाँ भाई उन्होंने भी अपनी आंखों से देखा है कि सब ठीक चल रहा है, इलाज मुआवजा। उनके मुआलिज भी तो उनके साथ गए ही थे, खान साहब भी वहां मौजूद है। मैंने तो कहा कि आप उन डॉक्टर्स को, हर डॉक्टर गवर्नमेंट का खरीदा हुआ बंदा थोड़ा है। जो टीम वहां पे आज 4-5 डॉक्टरों की गई है, मैंने रिपोर्ट नहीं देखी मैं क्योंकि इस्लामाबाद में नहीं हूँ, लेकिन अगर वो टीम गई है तो वो कौन डॉक्टर्स थे? क्या वो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स थे? और क्या वो गवर्नमेंट के कहने पर रिपोर्ट देंगे या खान साहब को? खान साहब इस मुल्क के एक अहम आदमी है, इस मुल्क के साबिक वजीर आजम है, उनके बारे में वो अपनी एक जिम्मेदारी पूरी करेंगे। लेकिन इसके बावजूद अगर वो समझते हैं डॉक्टर साहबान के जी या पीटीआई समझती है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उस बोर्ड के साथ उनके एक पर्सनल फिजिशियन को भी भेज दे। लेकिन ये जरा ज़हन में रखिए कि पर्सनल फिजिशियन ये 5 बंदे आके जो मर्जी कहते रहते हैं, पर्सनल फिजिशियन ने अगर पीटीआई के कहने के ऊपर भी कोई खबर दे दी और गलत दे दी तो उसका क्या माना निकलेगा? आप सब लोग मीडिया वाले इन 5 डॉक्टरों की रिपोर्ट नहीं सुनेंगे, आप पर्सनल फिजिशियन की भले वो भी बायस बात हो आप उसको सुनेंगे। अच्छा, ये एक नया पहलू है जो कि कायरा साहब ने जिसकी निशानदही की है कि ये भी तो हो सकता है डॉक्टर साहब, डॉक्टर जफर मिर्जा, कि उनके पर्सनल फिजिशियन कोई पार्टी लाइन के लिए कोई मतलब कोई ऐसा नैरेटिव दे दें कि जो उन 5 डॉक्टर्स की फाइंडिंग से बिल्कुल बरक्स हो, तो वो बेचारे 5 डॉक्टर्स की अपनी सारी एक्सपर्टीज, उनकी गुडविल सब डिसमिस हो जाएगी। देखें, उनके 2 डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ। करेक्ट। डॉक्टर फैसल सुल्तान जो हैं, जब से शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल बना है उसके सीईओ हैं,
और डॉक्टर आसिम यूसुफ जो हैं वो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं शौकत खानम के। फैमिली का भी और खान साहब का भी अपना एक चूंकि उनका ट्रस्ट है उनके ऊपर, और ये चूंकि एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी है ना इस सारी चीज़ का। शौकत खानम किस चीज का अस्पताल है? मतलब he's implying मुझे कि डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए कि वो दोनों किस मामले के एक्सपर्ट हैं। कायरा साहब, फिर माजरत के साथ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर अदनान नवाज शरीफ साहब के साथ जाते थे वो सर्जन तो नहीं थे, लेकिन हमेशा उनके साथ रहते थे। वो हमेशा उनके साथ रहते थे क्योंकि उनके कॉन्फिडेंट थे ना। इसीलिए इमरान खान साहब के वो कॉन्फिडेंट हैं। और एक उनकी आप कर रहे हैं कोई बात जो है ना रेलेवेंट करें, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। जी, मैं बिल्कुल रेलेवेंट बात कर रहा हूँ कायरा साहब। आपको मेरी बात समझ नहीं शायद आई। मैं बिल्कुल एक रेलेवेंट बात कर रहा हूँ कि वो भी कोई सर्जन तो नहीं थे ना, लेकिन उनके साथ गए थे। और एक मैं आपको और बात बता दूं, जरूरत नहीं थी। नहीं, मियां नवाज शरीफ को क्या सर्जन की जरूरत थी? वो तो फिजिशियन चाहिए। जी बिल्कुल थी, लेकिन वो सर्जन नहीं थे, इसके बावजूद उनके साथ थे। पॉइंट है ये, पॉइंट मुकम्मल कर लें। चाहिए था, वो मेडिकल स्पेशलिस्ट चाहिए। पॉइंट मुकम्मल कर लें कायरा साहब, पूछ लेते हैं। आपकी भी बात अपनी जगह, लेकिन हाँ जफर साहब इसका जवाब भी आप फरमाएं। तो चूंकि इसका एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी है और उनकी अगर ये डिमांड है तो जो फैसल सुल्तान साहब हैं या आसिम यूसुफ साहब हैं, ये एब्सोल्युटली ये पॉलिटिकल लोग हैं। जब ये हेल्थ मिनिस्टर भी बने थे फैसल सुल्तान, तो ये एक टेक्नोक्रेट के तौर पे आज तक उन्होंने कोई जी मैं भी एक टेक्नोक्रेट था, मुझे उन्होंने फॉलो किया था। एक भी उनकी मुझे कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट निकाल के दिखा दें आज तक, इसके बावजूद कि वो उनके राइट हैंड मैन थे शौकत खानम के अंदर, कभी उन्होंने इस तरह नहीं किया। मेरी आज सुबह उनसे बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा कंसर्न ये है कि उनको सिर्फ आई की नहीं बल्कि उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर की ज़रूरत है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। आप किसी भी डॉक्टर से आज पूछ लें पाकिस्तान के अंदर जिसको ज़रा सी भी मेडिसिन की समझ बूझ है, वो आपको यही कहेगा कि ही शुड बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। अच्छा, और ये भी बिलाल साहब ने एक बात की कि हम वो रवैया, बार बार उन्होंने दोहराया, वो रवैया नहीं करेंगे जो उस वक्त खान साहब हमारे साथ करते थे। क्या वो मतलब इतने इसकी भी सुन लें, मैं उस कैबिनेट मीटिंग में मौजूद था जब ये डिस्कशन हुई कि मियाँ साहब को बाहर ले जाना है, उनके प्लेटलेट्स की जो सारी बात थी, दो लोगों ने उन रिपोर्ट्स को वेरीफाई किया था। एक डॉक्टर यास्मीन राशिद थी जो इस वक्त जेल में हैं पिछले 2.5 साल से, और दूसरे फैसल सुल्तान थे। और इन दोनों की एडवाइस के ऊपर इमरान खान ने ये फैसला किया कि इनको बाहर भेजना चाहिए। आज वही इमरान खान जो है वो अपनी आईसाइट खो रहा है। वो ये कह रहा है कि यार मैं एक डॉक्टर मेरे साथ रख दें ताकि मुझे ये कॉन्फिडेंस रहे कि मुझे जो हेल्थ केयर मिल रही है वो मैं उसके बारे में मुतमईन रहूं। तो गवर्नमेंट उसको डिनाई कर रही है। व्हाट गवर्नमेंट लूजेस बाय सेंडिंग वन फैमिली फिजिशियन विद हिम, मतलब इसमें क्या आसमान गिर पड़ेगा, क्या हो जाएगा? इन लोगों को इतनी सी बात समझ नहीं आ रही और एक कौमी क्राइसिस क्रिएट कर दिया इस चीज के ऊपर। मैं आई एम बीइंग टोल्ड कि क्राइसिस नहीं आता, कौमी क्राइसिस आ जाता है। अच्छा, वो बिल्कुल इसको डिसमिस कर रहे हैं कायरा साहब, कौमी क्राइसिस वाली आपकी बात को। कायरा साहब जी हमारे सीनियर हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं।